नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। गुरुवार रात को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया, लेकिन कार्यक्रम तो था दशहरा मिलन का, मगर मकसद था उषा ठाकुर का प्रबल विरोध। इसमें महू की गौशाला परिसर में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मंच से नेताओं ने उषा ठाकुर के कार्यकाल को पूरी तरह बोगस बताते हुए भाजपा हाईकमान से तत्काल टिकट बदलने की मांग करते हुए स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। इस सभा को संबोधित किया राधेश्याम यादव, अशोक सोमानी, शेखर बुंदेला, रामकरण भामर और कुछ आदिवासी सरपंचों ने। पूरे समय उषा ठाकुर के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ किए गए भेदभाव, प्रताड़ना आदि का जिक्र किया गया। बीच बीच में भी लोगों ने टिप्पणी करके ठाकुर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। महू में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ ये पहला अवसर है जब खिलाफत का बिगुल जोरदार तरीके से हुआ है। नेताओं ने भाषणों की आड़ में 30 अक्टूबर से पहले टिकट बदलने का अल्टीमेटम भी दे डाला। पहली बार भाजपा के इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आए। इधर 2 दिन में अगर टिकट नहीं बदला गया तो स्थानीय कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की भी बात कह रहे हैं। भाई साहब, आज ये मीटिंग जो हुई है वो किस विषय में आपकी मीटिंग आयोजित करके? एक तो ये विशुद्ध रूप से दशहरा मिलन का कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, ऐसे सभी लोगों का दशहरा मिलन का कार्यक्रम था। और स्वाभाविक चुनाव का मौसम है, तो चुनाव के मौसम में चुनाव की बात होना, उम्मीदवार की बात होना है, बहुत स्वाभाविक है। और जो विषय हमने पूरे प्रदेश के सामने रखा है कि पिछले 15 सालों के अनुभव के आधार के ऊपर अब की बार महू विधानसभा में सक्षम कार्यकर्ता यहाँ पर है। एक स्थानीय उम्मीदवार की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार होगा वही अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पहचानता है, वही कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझता है, वही क्षेत्र की आवश्यकता को समझता है। तो स्थानीय व्यक्ति ही सब प्रकार की समस्याओं का हल होता है। और इसलिए हमने प्रदेश नेतृत्व से पिछले कई महीनों से ये बात हमने कही है कि महू को स्थानीय कार्यकर्ता कोई भी जो भी पार्टी को योग्य लगे उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए, ताकि महू विधानसभा हम लगातार जीत रहे हैं। अगली बार भी महू विधानसभा में हम जीतेंगे, लेकिन बाहरी प्रत्याशी जिसका महू से कोई लगाव नहीं होता है, वो बाहरी प्रत्याशी महू को न देते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि भाजपा को हम जिता करके भेजें और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। प्रदेश संगठन से आपने 2 दिन का समय मांगा है, अगर प्रदेश संगठन टिकट नहीं बदलता है तो आगे क्या रहेगी आपकी? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुशासित लोग हैं। हमारी उम्मीद है कि 30 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के पास में मौका है कि वो पुनर्विचार करे, इसलिए पुनर्विचार का हमने आग्रह किया है। पार्टी पुनर्विचार करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। आपके साथ आए कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर पुनर्विचार नहीं करा तो कोई प्रत्याशी खड़ा करे, तो क्या ऐसा करेंगे? कार्यकर्ताओं की अपनी पीड़ा है, उनके अपने मन की अपनी बात है, लेकिन हम संगठन, अनुशासन और कई बातों से हम लोग जुड़े हुए हैं। जो महू क्षेत्र के हित में होगा, जो पार्टी के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वैसा निर्णय हम लोग करेंगे। उषा ठाकुर जी का कहना है कि आप सब बड़े भाई लोग हैं और सब साथ में आ जाएंगे, तो उनकी आपसे चर्चा भी हुई है? ये उन्होंने पिछली बार अनुभव किया है कि वो आई, वैसे ही सब लोग लग गए और चुनाव जीत गए। लेकिन अभी जैसा मैंने अपने मंच पे भाषण करते हुए कहा कि पिछले 5 साल का जैसा उनका कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने अच्छा किया होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा फल मिलेगा। तो पिछले 5 साल के कर्म का इको पॉइंट उनको मिलेगा। इको पे जो आप बोलते हो, जो आपने किया वही आपको मिलने वाला है। जैसा आपने कर्म किया वैसा फल आपको मिलेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या उषा ठाकुर के सहयोग में काम करेंगे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में? मैंने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कार्यकर्ता के रूप में काम हम नहीं करेंगे। आज के दशहरा मिलन समारोह को लेकर उषा ठाकुर का दिन में कहना था कि सब स्वतंत्र है, अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकती, और बोलती है तो ये उनकी दुर्भावना है। भाई साहब, आज ये मीटिंग किस लिए आयोजित की? जैसा कि बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता महू में स्थानीय उम्मीदवार की मांग करता है, और उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने हर स्तर पर अपनी बात पहुंचाने का प्रयत्न किया, लेकिन दुर्भाग्य से संगठन ने उस बात को अनसुना किया। शायद संगठन ताकत की को पहचानना चाहता था। आज बाकी सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने कि पुनः 2 दिन का समय संगठन को दिया कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। यदि संगठन इस पर पुनर्विचार करता है तो ठीक है, अन्यथा आगामी रणनीति क्या रहेगी? क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे? ये सब अपने कार्यकर्ता, जो हमारी कोर टीम है, वो बैठ के निर्णय करेगी कि उसके बाद हमको क्या करना है। निर्णय आ जाएगा? 2 दिन।
उषा ठाकुर जी का कहना है कि आप सब उनके बड़े भाई हैं और उनकी बात हो चुकी है, तो ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, चूंकि भाई बहन का रिश्ता तो है ही, संवाद में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना है हम उसको प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराना है हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं। अभी तक प्रदेश संगठन ने कोई आपसे चर्चा की है? नहीं, किसी से। अभी आप क्या भेजेंगे प्रदेश संगठन? हम जो यहाँ प्रस्ताव पास हुआ है, जो आपने देखा है कि लगभग 1000 कार्यकर्ता महू विधानसभा के यहाँ हैं और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने बूथ के अपने अपने ग्राम पंचायत के निर्णायक कार्यकर्ता हैं, जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में है। इन कार्यकर्ताओं की भावना को ऊपर तक भेजेंगे। यदि संगठन इस पर पुनर्विचार करता है तो